नमस्ते देव देवेश सनातन विशातन विष्णु जिष्णु हरे कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, महाभारत के द्रोण पर्व के इस श्लोक में युधिष्ठिर जो है भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं और कहते हैं कि हे पुराण पुरुष, हे शत्रुओं के नाशक, आप तो सनातन हैं, आप तो विष्णु हैं, संसार के पालन करता है, आप तो पुरुषोत्तम हैं, तो आपको नमस्कार है। प्रिय दर्शकों, अभी हमने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने यह सिद्ध किया था त्रिपिटक ग्रंथों के आधार पर कि भगवान बुद्ध भी जो है सनातनी थे। तो उस पर कई प्रकार के आक्षेप कमेंट में आए, लेकिन जो एक आक्षेप कई लोगों ने हम पे किया वो ये था कि पहले सनातन को सनातन तो सिद्ध करके दिखा, आपके ग्रंथों में कहीं सनातन शब्द नहीं है और सनातन शब्द तो जो है बौद्धों का शब्द है। यह आक्षेप किया गया और उन्होंने कहा कि पहले सनातन को सनातन सिद्ध करके दिखाओ। तो इस वीडियो में जो है हम आपको जो है प्राचीन ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में सनातन शब्द कहाँ आया है यह हम आपको प्रमाण के साथ बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि यह जो प्रश्न जो है ये दरअसल आता कहाँ से है, क्यों इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं और क्यों इस तरह के आक्षेप किए जाते हैं, इस सब का स्रोत क्या है वह पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, दरअसल होता यह है कि ये जो धम्मपद है जो भगवान बुद्ध की वाणी कही जाती है, सूत्र पिटक में आया हुआ है ये, तो उसमें जो है उसके पहले यमक वर्ग में ही जो है पहले ही अध्याय में जो है भगवान बुद्ध की एक वाणी आती है कि नहीं वैरेण वैरानी सम्मंति कुदाचनं अवैरेण च सम्मंति एष धम्मो सनातना। देखिए, दुनिया में जो है बहुत सारे विपස්සना के सेंटर हैं और उसमें भी जो सत्यनारायण गोयनका जी वाला जो लाइनेज वाला जो विपස්සना सेंटर सब जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उसके कई सारे जो है कोर्सेज हमने किए हैं, दुनिया के कई सारे जगहों पर जाकर के हमने वो सारे कोर्सेज किए हुए हैं। तो उन्होंने जो है इसका जो है एक कविता में अनुवाद भी कर दिया, दोहे में अनुवाद भी कर दिया था सत्यनारायण गोयनका जी, अब तो वो नहीं रहे। तो इसका जो है बहुत प्यारा सा अनुवाद किया था इस श्लोक का, बुद्धवाणी का, कि बैर बैर से ना मिटे, बढ़े द्वेष दुष्कर्म, बैर मिटे मैत्री किए, यही सनातन धर्म। तो यहाँ पे बुद्ध जी यह कहते हैं कि बैर जो है बैर से नहीं मिटता है, मैत्री करने से ही मिटता है, यही सनातन धर्म है, एष धम्मो सनातन। तो वहाँ पे जो है सनातन शब्द आया हुआ है। इसके आधार पर कई लोगों ने यह अफवाह उड़ा दिया है कि ये तो बौद्धों का शब्द है, हिंदू ग्रंथों में कहीं भी सनातन शब्द नहीं आता। आप कोरा पे जाकर के सर्च मारेंगे तो आपको जो है यह पोस्ट मिल जाएगा, हमने नाम हटा दिया है, लेकिन यहाँ पे यह किसी ने अफवाह उड़ा दी है कि हिंदू ग्रंथों में तो कहीं सनातन शब्द आता नहीं है और यह बौद्धों का शब्द, इस तरह की बातें उड़ा दी गई हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो यह भी आक्षेप करते हैं कि आप जिसको सनातन धर्म कहते हैं उस धर्म का नाम क्या है, क्योंकि सनातन तो विशेषण हुआ ना जी। जैसे कि हम किसी को कह दें कि ये क्या कहते हैं, मीठी चटनी है, कुछ कहीं कह दे तो मीठी शब्द जो है वो तो चटनी का विशेषण हो गया ना, वो तो नाम तो हुआ नहीं। चटनी का उसका नाम क्या है यह बताइए। उसी तरह से सनातन धर्म कह दिया जाए तो धर्म का तो विशेषण हो गया इस तरह के जो है आक्षेप किए जाते हैं कि आपके धर्म का तो नाम आपको खुद पता ही नहीं है, सनातन कोई जो है, हाँ, आपके वैदिक ग्रंथों में कहीं पे सनातन शब्द नहीं आया है। क्या सनातन शब्द वेद उपनिषद में आया है कि नहीं आया? पहले हम जो नाम है ना वो स्थापित कर लेते हैं ना। कोई चीज अगर इटर्नल है तो वो उस चीज की विशेषता बताता है, विशेषण है। हम संज्ञा की बात करेंगे ना, अभी मुझे मैं विशेषण जवाब दे बता देता रहे हूँ। हैं, मुझे संज्ञा बता दीजिए बस। तो आज जो है हम आपको प्रमाण के साथ जो है सनातन शब्द बताएंगे कहाँ शास्त्रों में आया है और सनातन धर्म के जो है अनेक परिभाषा हैं, उससे भी जो है हम आपको अवगत कराएंगे। उस मंत्रों को देखते जाइएगा, श्लोकों को देखते जाइएगा तो आपको खुद समझ में आता चला जाएगा कि क्या परिभाषा है सनातन धर्म की। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस कमेंट में आकर के जो है सनातन धर्म से संबंधित कोई भी शब्द आपको जो भी प्रिय लगे अथवा जय श्री राम ही कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि अगर कमेंट वगैरह नहीं आते हैं तो ये जो है ये वीडियो वगैरह लोगों को सजेशन में नहीं दिखाए जाते हैं, उससे जो है वीडियो प्रचलित नहीं हो पाता है। खैर, तो सबसे पहला प्रमाण हम वेद से ही दे देते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं आपके वेद में कहीं नहीं आया हुआ है सनातन शब्द। बिल्कुल आया हुआ है, आप पढ़े नहीं है तो अब मैं क्या उसमें मेरी गलती है क्या? देखिए, ये अथर्ववेद के 10वें कांड में जो है यह मंत्र आया हुआ है। इसमें क्या 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 कहा गया है कि सनातनम एनम आहु, उस परमात्मा को जो है एनम मतलब कि उसको आहु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनातन कहा जाता है। तो अब सनातन शब्द यहाँ आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है? तो सनातन धर्म की पहली परिभाषा क्या हुई? षष्ठी तत्पुरुष व्याकरण के नियम के अनुसार इसकी परिभाषा ये होगी
कि सनातनस्य धर्मः, जो सनातन का धर्म, परमात्मा सनातन है और उनका जो है यह धर्म, उनके बारे में यहाँ इस धर्म में चर्चा की गई है। यह नास्तिकों का धर्म नहीं, इसमें जो है आस्तिक मत जो है परमात्मा से संबंधित बात आई है, जिसका कि नाम सनातन है। तो इसीलिए जो है इसका नाम सनातन धर्म पड़ गया, अर्थात सनातनस्य धर्मः, यह पहली परिभाषा हुई सनातन धर्म की। तो यहाँ साफ शब्दों में वेद में सनातन शब्द हमने आपको दिखा दिया है। आप जाकर के जो है वेद.com जो है आर्य समाजियों द्वारा मेंटेन किया जाता है, वहाँ पे जाकर के देख भी सकते हैं। उसका लिंक भी जो है हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो में जो भी जो है हम ग्रंथों का नाम लेंगे, सबका डाउनलोड लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, ताकि जो है कोई संदेह नहीं रहे, आप खुद भी जाकर के वहाँ जाकर के डाउनलोड करके इन सब प्रमाणों को देख सकते हैं। तो ये हमने वेद से आपको प्रमाण दिया। अब और भी प्राचीन ग्रंथ से हम आपको प्रमाण देते हैं। अब हम आपको वाल्मीकि रामायण से प्रमाण देते हैं। तो वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में जो है, जब बाली कहता है कि आपने मेरा वध क्यों कर दिया, मुझ पर बाण क्यों चलाया, तो राम जी कहते हैं कि वध करने के पीछे कारण है। कारण क्या है कि भ्रातुर्वर्तसि भार्यायं त्यक्त्वा धर्मं सनातनम, अरे तुमने सनातन धर्म का त्याग करके और तुम जो है ये अपने भाई की जो है पत्नी के साथ, तुमने छोटे भाई की पत्नी के साथ सहवास किया, इसीलिए जो है तुम्हारा मैंने वध किया। तो यहाँ पे सनातन धर्म शब्द आया है कि नहीं आया है, और इसी से जो है वो दूसरी जो शंका थी उसका भी निर्मूलन हो जाता है। दूसरी शंका ये थी कि उसका नाम क्या है, बताइए। सनातन तो विशेषण हुआ ना, नहीं विशेषण नहीं हुआ, सनातन धर्म यहाँ पे कहा जा रहा है। सनातन धर्म जो है उस धर्म का नाम ही सनातन है। इसकी क्या परिभाषा होगी, तो यहाँ पे कर्मधारय समास के हिसाब से परिभाषा होगी कि सनातन चासौ धर्मः, अर्थात सनातन, इस धर्म का नाम सनातन है। क्यों? क्योंकि हमेशा से नियम है कि समाज की जो है, समाज में उच्छृंखलता नहीं होनी चाहिए, समाज को गलत रास्ते पर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप समाज की शांति भंग करते हैं, उच्छृंखलता पूर्वक नियम का जो है उच्छृंखलता का परिचय देते हैं, तो वह सनातन धर्म के खिलाफ है। तो सनातन जो है वह विशेषण नहीं, वह नाम भी है। सनातन चासौ धर्म, यह सनातन धर्म की दूसरी परिभाषा हुई। और यह भी जो लोग कहते हैं कि यहाँ हिंदू ग्रंथ में कहीं नहीं आया है, वो भी बात गलत है। सनातन धर्म शब्द यहाँ किष्किंधा कांड के, वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में यह साफ देख रहे हैं आप, राम जी ने स्वयं इस शब्द का प्रयोग किया है। अच्छा, यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि ये वाल्मीकि रामायण तो बाद का ग्रंथ है, बुद्ध के बाद हुआ था, आदि बहुत सारे आक्षेप करते हैं। और वो यह भी कहते हैं कि आपके वाल्मीकि रामायण में तो राम जी ने बुद्ध के खिलाफ अब शब्द कहे हुए हैं। तो उसका भी खंडन जो है हमने आपको इस वीडियो में पहले ही करके बता दिया है, जहाँ पे हमने साफ शब्दों में कहा है कि भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो प्रकाशित वाल्मीकि रामायण आती है क्रिटिकल एडिशन, उसमें यह श्लोक संग्रहित नहीं किया गया है। इसलिए इस संदिग्ध श्लोक के आधार पर यह कहीं सिद्ध नहीं होता है कि राम जी जो है भगवान बुद्ध के बाद हुए थे। खैर, तो अभी तक हमने आपको जो है अथर्ववेद से और वाल्मीकि रामायण से प्रमाण बताया। अब इस सनातन शब्द का जो है प्रयोग जो है महाभारत में कहाँ कहाँ हुआ, यह भी हम आपको बताते हैं। देखिए प्रिय दर्शकों, कुछ लोग जो है ना सिर्फ कंट्रोल F करके और सर्च मारते हैं, नहीं मिलता तो कहते हैं कि नहीं मिला। ऐसे नहीं होता, ये बात इतनी आसान होती तो फिर क्या था, फिर तो कंट्रोल F करके ही लोग शास्त्र के मर्माज्ञ हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, शब्दों का मतलब समझना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में अनेक जगहों पर कहा गया है कि परमात्मा नित्य है, सनातन है, आत्मा नित्य है, सनातन है। अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा जो है सनातन है। यह कठोपनिषद में यह मंत्र आया है और यही बात जो है गीता में भी कही गई है। तो सिर्फ सनातन का ही शब्द जो है कंट्रोल F करके सर्च मारे वो जरूरी नहीं है। शाश्वत शब्द जो है, नित्य शब्द जो है, ये सब कई बार जो है शाश्वतस्य च धर्मस्य, ये कई बार जो है कहा गया, गीता में भी कहा गया है। तो इसीलिए जो है सिर्फ सनातन शब्द को ही खोजते रहना आवश्यक नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग सनातन शब्द ही जिसको चाहिए, उसके लिए जो है हम महाभारत से कई सारे प्रमाण भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, महाभारत के अनुशासन पर्व में ये उपमन्यु ने भगवान शिव की स्तुति की है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, गतिर्भव सनातन, हे शिव जी आप हमारे जो है, आप तो सनातन हैं, मेरे गति हो जाए, मेरी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में आए हुए हैं। परम तत्व सनातन, उसी अध्याय में जो है वो उनकी जो ये भी कहते हैं शिव जी को कि आप तो सनातन हैं। तो शिव जी जो है वह भी सनातन है, परमात्मा तो सनातन है ही, तो उनके ही जो है एक रूप है। तो इसीलिए ये जो है सनातन धर्म कहलाया। इतना ही नहीं, और आगे चलते हैं। इसके 1-2 अध्याय बाद ही जो है तंडी जी का जो है की स्तुति आती है शिव जी की। तो उन्होंने भी जो है उन्हें सनातन कहा है। देवासुर मुनीनां तु यच्च गुह्यं सनातनम, हे शिव जी आप तो देवता असुर मुनियों के लिए भी जो है गुह्य हैं और सनातन है। तो ये जो पहली परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि सनातनस्य धर्म है, ये सनातन का धर्म है, तो ये सनातन शिव जी हैं, उनसे संबंधित जो ये है सनातन। और ब्रह्म को, परमात्मा को तो सनातन अथर्ववेद में कहा ही गया है।
उन्हीं के रूप हैं ये शिव जी, उन्हें भी यहाँ महाभारत के इस अध्याय में सनातन कहा गया है। अच्छा, और भी देखिए, ये मेरे पीछे आप महाभारत का चौथा खंड देख रहे होंगे। महाभारत जो है गीता प्रेस से 6 खंडों में प्रकाशित होती है, तो उसके चौथे खंड में जो है द्रोण पर्व आया हुआ है। तो द्रोण पर्व में जो है जयद्रथ की वध की प्रतिज्ञा कर लेते हैं अर्जुन। तो ये बहुत चिंतित हो जाते हैं कि अब ये प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी। तो जब कृष्ण आते हैं तो युधिष्ठिर बहुत चिंतित होकर के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं कि आप ही हमारे सहारे हैं। तो नमस्ते देव देवेश सनातन विशातन, ये जो शुरू में जो मैंने श्लोक बताया था वो यही का श्लोक है, अर्थात हे श्री कृष्ण आप जो है सनातन हैं। तो जो पहली परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि ये सनातन का था, भगवान श्री कृष्ण सनातन है और उनका ही ये धर्म है, सनातनस्य धर्म, इसीलिए जो है उन्हें सनातन कहा गया है और ये धर्म को भी सनातन कहा गया है। तो ये 2 परिभाषा हमने अभी तक आपको बताई। अच्छा, और आगे चलते हैं। पंचम खंड में जो है शांति पर्व आया हुआ है। शांति पर्व में जो है कथा भी सुनाते हैं कि एक बार जो है नारद जी श्वेत द्वीप जाते हैं और भगवान विष्णु की जो है 200 नामों से स्तुति करते हैं। वहाँ पे जो ये 17वां नाम उनका क्या दिया हो गया है, यहाँ पर पढ़िए देखिए, सनातन। तो उन भगवान का जो है एक नाम सनातन भी है, इसलिए जो है सनातन का धर्म है। तो ये जो हमने पहली परिभाषा बताई थी षष्ठी तत्पुरुष के हिसाब से, व्याकरण के सिद्धांत के हिसाब से, सनातनस्य धर्मः, यह सनातन जो परमात्मा है उनका धर्म है, इसलिए इसका नाम सनातन धर्म है। तो अभी तक हमने आपको ये 2 परिभाषाएं बताई कि सनातनस्य धर्मः और दूसरा सनातनस चासो धर्म, कर्मधारय समास के हिसाब से दूसरी परिभाषा बताई कि यह धर्म भी जो है सनातन है, इसीलिए इसका नाम भी जो है सनातन है। यह संज्ञा भी है, विशेषण भी है, दोनों अपने जगह पे बात सही है। अच्छा, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, धर्म पद में तो साफ शब्दों में लिखा गया है ये धम्मो सनातन। आपके किसी धर्म ग्रंथ में कहीं इस तरह की बात लिखी गई है? हाँ जी, बिल्कुल लिखी गई है। उसका भी हम प्रमाण आपको महाभारत से ही देते हैं। महाभारत के वन पर्व में क्या होता है कि बकासुर आदि का वध हो जाता है, किरमीर का जो भाई रहता है उसका भी वध हो जाता है। तो जंगल में ही जो है इनसे मिलने आते हैं कृष्ण आदि, जो है धृष्टद्युम्न जो है पांडवों से मिलने आते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो है कर्ण, दुशासन, शकुनी और दुर्योधन जो है इनका लगता है वध का समय आ गया है, क्योंकि ये लोग उपभोगी हैं। जो राज्य इनका नहीं है उसका ये बलपूर्वक जो है छल करके जो है आपको इस तरह की स्थिति में आपको डाल दिया है और जो है अपने राज्य उस राज्य का जो है भोग कर रहे हैं, ये लोग उपभोगी हैं। तो जो इस तरह के जो लोग होते हैं निकृत्योपचरणबद्ध एष धर्मः सनातनः, यह भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो इस तरह से उपभोगी हो, दूसरे को छल करके जो है दूसरे को कष्ट में डालते हैं, खुद जो है राज्य का भोग कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को बलपूर्वक मार ही देना चाहिए, यही सनातन धर्म है। यह भगवान श्री कृष्ण जिसको कि साक्षात सनातन कहा गया है, वही जो है इस धर्म की परिभाषा भी बता रहे हैं कि ये धर्मः सनातनः, यह जो है सनातन धर्म है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में सनातन धर्म शब्द नहीं आया है और किसी ने अफवाह उड़ा दिया है 19वीं 20वीं शताब्दी में जाकर के कि इसका नाम सनातन धर्म है, ये कोई धर्म वर्म था ही नहीं। पर ये सब बकवास बातें हैं। सनातन एक विशेषण है, हमेशा नाम होने के लिए संज्ञा होना जरूरी होता है। और अगर सनातन धर्म का नाम होता तो जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उसमें पहले ही सनातन को विशेषण की तरह नहीं, नाउन की तरह, संज्ञा की तरह प्रयोग किया गया होता। तो नहीं प्रयोग किया गया है, कहीं भी संज्ञा की तरह कहीं भी प्रयोग नहीं है। कोई एक माई का लाल आके यहाँ पे साबित कर दे कि किसी भी ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर में सनातन शब्द जो है एज ए नाउन, नाम की तरह प्रयोग किया गया हो। जो लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते वही इस तरह की अफवाहें उड़ाते रहते हैं, और उनसे भी गए गुजरे वो लोग हैं जो एक बार भी जो है नहीं पूछने जाते हैं कि आपने कभी जिंदगी में कोई शास्त्र का अध्ययन किया भी है क्या, गलती से खाली अफवाह ही उड़ाते रहोगे। तो इस श्लोक में जो है भगवान ने जो है सनातन धर्म आदमी का, व्यक्ति का जो है क्या कर्तव्य है, क्या जो है क्या नियम है, उसके बारे में बताया। अच्छा, आदि पर्व में भी जब वो बकासुर का प्रसंग आप जानते ही होंगे, बकासुर नाम के राक्षस के बारे में, तो वो जिसके यहाँ चक्रा नगरी में ठहरे हुए थे ये पांडव लोग जो हैं, तो वो जो है वो विलाप कर रहे थे क्योंकि अब उनकी बारी आ गई थी मरने की। तो वो कहने लगते हैं कि मैं मर जाता हूँ लेकिन मैं अपने परिवार आदि को जो है मरने नहीं दूंगा, ये मेरा धर्म है। इस तरह से विचार कर रहा होता है। उनकी पत्नी कहती है कि वाह वाह वाह, खाली आप अपना ही धर्म कहिएगा, ऐसा थोड़े होता है। स्त्रियों के लिए भी तो यही धर्म है कि जो है अपने परिवार के लिए जो है त्याग बलिदान दे। तो वहाँ पे भी वो कहती हैं एतद्धि पर मंगनार्याः कार्ये लोके सनातनम, अर्थात स्त्रियों के लिए भी तो यही कर्तव्य है, सनातन कर्तव्य यही है कि वह जो है अपने धर्म का पालन करे और अपने परिवार के लिए त्याग बलिदान करे। तो पुरुष के लिए भी वही धर्म है, स्त्रियों के लिए भी वही धर्म है। परिवार को, ये कितनी बड़ी ज्ञान की बात जो है, त्याग की शिक्षा जो है सनातन धर्म देता है।
यही शिक्षा जो है बौद्ध धर्म भी देता है, बस ये कुछ नियो बुद्धिस्ट लोग इससे भटक गए हैं, अलग बात है। वो लोग जो है सनातनियों का विरोध करते करते जो है भूल ही गए हैं कि वो जो है सनातनियों का विरोध करते करते वो बुद्ध धर्म का भी विरोध करने लगे। नहीं तो बुद्ध की शिक्षा तो यही थी कि लोगों से प्रेम पूर्वक सौहार्द पूर्वक मिलजुल करके रहो। वो ये बात को भूल करके और लोगों को सनातनियों के खिलाफ भड़काने लगे हैं, उनसे झगड़ा करवाने लगे हैं। खैर जाने दीजिए, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम आपको यहाँ सनातन की परिभाषा बता रहे हैं और अनेक प्रमाणों के आधार पर, प्राचीन ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर सनातन की विस्तृत चर्चा आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। अच्छा, महाभारत से ही सनातन का एक और उदाहरण हम आपके सामने उपस्थित करते हैं जो आपको बहुत हैरान कर देगा और जिसको सुनकर के आपको बहुत प्रसन्नता होगी। दरअसल कुबेर जो है एक बार जब मिलते हैं पांडव लोगों से, अर्जुन से मिलते हैं, तो अर्जुन से कहते हैं, अरे आप तो सनातन पुरुष हैं जी, आप तो सनातन पुरुष हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ कि सनातन धर्म की एक तीसरी परिभाषा भी है। पहली परिभाषा क्या क्या है कि सनातनस्य धर्म, सनातन का धर्म है, यानी परमात्मा सनातन है, उसका उनका ये धर्म है, इसलिए सनातन धर्म इसको कहा जाता है। दूसरी परिभाषा हमने आपको क्या बताई कि सनातनश्चासो धर्म, अर्थात यह धर्म भी सनातन है। और तीसरी परिभाषा क्या क्या हो जाती है अब यहाँ से कि सनातनयति स सनातन, अर्थात जो दूसरे को जो है सनातन बना दे, जो इस मार्ग पे चलते हैं, वह भी जो है अपने आत्म तत्व को जान जाते हैं, वो भी अमृतत्व मोक्ष को उपलब्ध हो जाते हैं। इसीलिए जो है ये धर्म की, सनातन धर्म की यह तीसरी परिभाषा भी आती है। अर्थात यहाँ पे जैसे कुबेर जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आप तो जो है सनातन पुरुष हैं, वैसे ही, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ऐसा बात नहीं है। इयान स्टीफेंसन और जो है बहुत सारे विद्वानों के शोध से अब जो है बहुत सारे वैज्ञानिक लोग भी ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में तो उन्होंने जो है डॉप्स की स्थापना कर दी, जहाँ पे केवल पैरानॉर्मल स्टडीज होती हैं और वहाँ पे जो है केवल पुनर्जन्मों के केस का अध्ययन किया जाता है। पिछले 50 साल से करीब जो है बहुत सारे जो है साइकोलॉजिस्ट उसी के अध्ययन में लगे हुए हैं और बहुत सारे केस डॉक्यूमेंट भी किए गए हैं। तो पुनर्जन्म कोई एक मान्यता नहीं है, एक वैज्ञानिक तथ्य के रूप में अब उभर के आ रहा है। चलिए चलते चलते हम सनातन धर्म की एक ऐसी परिभाषा आपके सामने बताने जा रहे हैं जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी। जी हाँ, महाभारत के ही शांति पर्व में जो है भगवान के 12 रूप धारण करने की बात आई हुई है। तो वहाँ पे ये कहा गया है कि वह नाद के, उन्होंने बहुत सिंह नाद किया, तो इसलिए उनका नाम सनातन पड़ गया। तो यहाँ पे क्या व्याख्या में, वहाँ पे टिप्पणी में क्या लिखा गया है कि नाद के साथ जो है वो प्रकट हुए, जो है 12 रूपी भगवान जो है प्रकट हुए। तो नाद के साथ जो थे इसलिए उनका नाम सनातन हो गया, और द को जो है फिर त से जो है अगर बदल दिया जाए तो सनातन हो जाता है, यानी जो सिंह नाद करता है वही सनातन धर्म है। तो जो आतताइयों के खिलाफ जो है सिंह नाद करता है, राम जी ने जाकर के जो है रावण का वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जो है दुर्योधन के खिलाफ शंख बजाया जब युद्ध का आरंभ हो रहा था। तो यह सिंह नाद करता है ये द्रोहियों के खिलाफ, शास्त्र द्रोहियों के खिलाफ, इसलिए भी इसे जो है सनातन कहा जाता है। यह चौथी परिभाषा जो है हमने आपको सनातन की बताई, जो आज तक संभवतः आपने कहीं नहीं सुनी होगी। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको अनेक शास्त्र प्रमाणों के आधार पर सनातन शब्द की शाश्वतता आपके सामने सिद्ध की है। जो लोग जो है नहीं मानते शास्त्रों को, उनके लिए तो चलिए कोई भी परिभाषा नहीं होती है, वो तो हर चीज़ में नुस्ख निकाल देते हैं। वो तो मूव द गोल पोस्ट वाला जो लॉजिकल फैलेसी है वही वो करते रहते हैं। अब यहाँ से प्रमाण दे दीजिएगा तो उसमें कुछ नुस्ख निकाल देंगे। वो कहेंगे महाभारत कहीं कोई ग्रंथ है, ये तो बाद में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ये कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं है, जबकि ऐसी बात नहीं है। महाभारत में जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए जो है द्रौपदी क्या कहती है, कृष्ण कृष्ण द्वारिकावासिन। वहाँ पे जो है द्वारकावासी जो है भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है, और द्वारिका नगरी भी मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि छद्म बुद्धिजीवी को कोई प्रमाण, जो उनके एजेंडा के खिलाफ जाता है वो किसी प्रमाण को प्रमाण नहीं मानते हैं। उनको आप दिखा दीजिए कि ऐसे द्वारिका नगरी मिल गई है तो कहेंगे कि अच्छा इसमें कृष्ण का कोई फोटो मिला है। अब मान लीजिए किसी तरह से कृष्ण का फोटो मिल, कोई आदमी जरूरी है कि आपने जिस घर में रह रहा हो वहाँ पे फोटो अपना लगाया ही लगाया, वहाँ पे कृष्ण का फोटो भी मिल जाता तो कहते कि अरे यहाँ पे इसमें कृष्ण का नाम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये कृष्ण की तस्वीर है। वो आप किसी तरह से वो भी सिद्ध कर देते तो वो फिर से आगे गोल पोस्ट को फिर आगे घिसका देंगे। वो कहेंगे कि नहीं, हम ये नहीं मानते हैं। कैसे सिद्ध की जाए कि ये वही कृष्ण हैं जिनके बारे में महाभारत में लिखा हुआ है। इस तरह से आप कितने भी प्रमाण दे दीजिए, जिसको नहीं मानना है नहीं मानना है, लेकिन दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इतिहासकार हैं अधिकांश लोग यही मानते हैं कि ये वही द्वारिका है, वो द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। महाभारत जो है भगवान बुद्ध से प्राचीन काल का ही है, यही अधिकांश विद्वान लोग मानते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आशा है आपका बहुत ही
ज्ञानवर्धन हुआ होगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा कीजिए, नहीं तो ऐसे ही आपके धर्म का ऐसे ही अपमान होता रहेगा और आपके पास कोई उत्तर नहीं रहेगा, क्योंकि इसके उत्तर को जानने के लिए अनेक ग्रंथों से शोध करना पड़ता है, ये ऐसे नहीं मिलता है। यह हमारे जीवन भर का अध्ययन है जो हमने आपके साथ आज साझा किया है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और जिन्हें भी इस तरह की बातों में रुचि हो उनके साथ साझा भी अवश्य करें। और चलते चलते जय श्री राम भी यहाँ पे जरूर कमेंट कर दें। शास्त्रों की बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ समझने के लिए बने रहें साथ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।